जय हिंद। आज चुनाव परिणाम, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद जिन लोगों ने एनडीए को सपोर्ट किया। और 1962 के बाद पहली बार भारत के इतिहास में ऐसा हुआ है कि कोई व्यक्ति लगातार तीसरी बार सरकार बनाया है, कोई गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाया, पहली बार भारत के इतिहास में। कमाल की बात यह है कि 10 साल सरकार में रहने के बावजूद नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी अपने दम पे भारतीय जनता पार्टी को लगभग 250 सीटों पे चुनाव जितवा चुके हैं इस बार, और एनडीए गठबंधन को लगभग 300 पार। नरेंद्र मोदी जी के कंधे पे ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी और उन्होंने बाकायदा इस चीज को निभाया, और उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी लगभग 250 सीटों पे चुनाव जीती और एनडीए गठबंधन लगभग 300 सीटों पे। हालांकि अभी कुछ सीटों पे चुनाव परिणाम आना बाकी है। मैं अपनी मां के कहने पे जब मनोज भैया के साथ मोदी जी के नेतृत्व में काम करने को तैयार हुआ तो बहुत सारे विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ता और विपक्षी पार्टी के नेता, विपक्षी पार्टी का आईटी टीम ने मुझे टारगेट किया। लेकिन मैं भगवान का लाख लाख शुक्रगुजार हूं कि पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र से संजय जायसवाल जी, डॉक्टर संजय जायसवाल जी जो है चुनाव जीत गए। वरना मैंने जो त्याग किया पश्चिम चंपारण में, मैं जो चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया, अगर संजय जायसवाल जी नहीं जीतते तो फिर मेरे ऊपर बहुत बड़ा लांछन लग जाता। हम लोग जिसके साथ रहते हैं, जब वो पूरा शिद्दत के साथ रहते हैं, उसके बाद से मैं दिल्ली में जो है लगभग 5-6 सीटों पे चुनाव प्रचार किया दिल्ली में, जिसमें मनोज भैया के घर पे हम लोग रुक के जो है लगातार जो है चुनाव प्रचार किए। फिर मनोज भैया के साथ ही हम यहाँ से बिहार गए। कुछ लोग, जब मनोज भैया के लिए मैं वीडियो बना रहा था तो कुछ लोग गंदे गंदे गाली लिख रहे थे, गंदे गंदे गाली दे रहे थे। बहुत सारा स्क्रीनशॉट जो है मुझे आज आया है मेरे पास, कन्हैया कुमार के को सपोर्ट कर रहे थे और गंदे गंदे गाली दे रहे थे। उन लोगों ने कहा कि मनीष भैया इसको पोस्ट कर सकते हैं। मैंने बोला नहीं, चुनाव परिणाम आ चुका है। कन्हैया कुमार को भी धन्यवाद, चुनाव हारने के लिए उनको धन्यवाद। अब कहीं और किसी और सीट से वो ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे तो मनोज भैया जो है 2 बार सांसद होने के बावजूद जो है तीसरी बार जीते। और कमाल का रिकॉर्ड मनोज तिवारी भैया ने बनाया कि दिल्ली में कभी भी कोई भी 3 बार लगातार सांसद शायद से नहीं बना है, जहां तक मेरी जानकारी है। अगर आप लोगों को इससे ज्यादा जानकारी हो तो एक बार जो है मेरी जानकारी को जो है दुरुस्त आप लोग कर सकते हैं। शायद से मतलब कि दिल्ली में कोई भी व्यक्ति 3 बार लगातार एक संसदीय क्षेत्र से, एक सीट से लगातार सांसद नहीं बना है। मनोज तिवारी भैया जो है वो लगभग 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीत गए, जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग, पूरा एनएसयूआई गैंग, पूरा जेएनयू गैंग, पूरा लेफ्ट गैंग और ना जाने कहां कहां से लोग आए थे चुनाव प्रचार करने के लिए कन्हैया कुमार का, और लगातार कैंपेनिंग कर रहे थे, डेरा डाल रहे थे। और उन सब के टारगेट में मनीष कश्यप था। मनीष कश्यप के ऊपर उन लोगों ने इलेक्शन कमीशन से कंप्लेन भी किया था। हालांकि इलेक्शन कमीशन को मैंने जवाब रिप्लाई फाइल कर दिया था, मुझे जितना समय मिला था उस समय के अंदर इलेक्शन कमीशन को रिप्लाई फाइल कर दिया था। बहुत सारे लोग जो है गाली दे रहे थे जब पश्चिमी चंपारण से मैंने नाम वापस लिया और बोला क्या कि ठीक है, मैं संजय जायसवाल जी को सपोर्ट करूंगा, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करूंगा। अब वही लोग जो है, जो लोग भला बुरा 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 बोल रहे थे, वही लोग जो है फोन करके बोल रहे हैं कि मनीष जी आपका निर्णय सही था, चलिए ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को आपने सपोर्ट किया, निर्णय सही था। वही लोग जो है अब बोल रहे हैं कि बहुत सारी चीजें जो है ऑन कैमरा मैं नहीं बोल सकता हूं, लेकिन बस मैं इतना ही कहूंगा कि मैंने जो निर्णय लिया वो निर्णय मेरा सही था। और अगर वहां से संजय जायसवाल जी हार जाते तो मेरे ऊपर लांछन लग सकता था। मैंने जो त्याग किया था वो जो है व्यर्थ हो जाता। तो संजय जायसवाल जी वहां से जीत गए, यहाँ से मनोज तिवारी भैया जीत गए। बांसुरी स्वराज दीदी के संसदीय क्षेत्र में मैं लगभग 5-7 सभा किया था। वहां पे बांसुरी स्वराज दीदी भी जो है अच्छे ढंग से वहां से चुनाव जीती है। बस मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जितने भी प्रत्याशी लोग जीते हैं वो सभी लोग जो है फिर मोदी जी को मजबूत करे, अच्छे ढंग से काम करे और देश की तरक्की में अपना अपना योगदान दे।
और मेरे पीछे जो तस्वीर है एक मोदी जी का है जो प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं, और एक मनोज भैया का है जो तीसरी बार सांसद बने हैं। मनोज भैया इस बार जो है कैबिनेट में भी जाने का उनका पूरा चांसेस है, कैबिनेट में भी जाएंगे वो। बाकी तो वो नेतृत्व तय करता है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि दिल्ली से अगर सबसे 3 बार के जीते सांसद, इकलौते सांसद जो 3 बार जीते हैं और 3 बार जीत के रिकॉर्ड बनाए हैं, तो मनोज भैया कैबिनेट में जाएं, हम लोग चाहते हैं। और संजय जायसवाल जी, आपको भी तहे दिल से धन्यवाद। और आप चुनाव जीत गए हैं और आप अब लोगों के उम्मीदों पे खरा उतरें। और मैं मनीष कश्यप आज मैं वादा करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों को कहीं भी लगे कि हाँ यहाँ पे मनीष कश्यप को वीडियो बनाना चाहिए, यहाँ पे मनीष कश्यप को बोलना चाहिए, मैं बोलूँगा, ये वादा करता हूँ। बस मैंने अपना कर्तव्य का निर्वाह करते हुए ईमानदारी पूर्वक जो है जो मुझे काम मिला मैंने उस दायित्व को निभाया। लेकिन आगे जो है मैं आप लोग जहाँ भी ढूंढेंगे, जिस भी प्रकार से ढूंढेंगे, उस प्रकार से मनीष कश्यप आप लोगों के लिए खड़ा रहेगा और सही को सही, गलत को गलत कहेगा। उसमें जो है मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, ये चीज़ें हैं। बिहार में जो है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड दोनों पार्टी जो है सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। और चिराग पासवान जी जो है 5 में से 5 सीट जीते हैं, उसके अलावा हम जो है 1 सीट जीता है। तो टोटल हम लोग जो है 40 में से 30 सीट जो है बिहार में जीते हैं। 10 सीटों पे हमें नुकसान हुआ है, जिसमें से 9 सीटों पे हमें नुकसान हुआ है। बहुत सारा उसका रीज़न है कि कुछ वोट जो है ट्रांसफ़र नहीं हो पाया इस साइड जो हम लोगों ने सोचा था कि वो ट्रांसफ़र होगा। चलिए, उस पर जो है पार्टी नेतृत्व जो है काम करेगा और आगे जो भी होगा वो हम लोग करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूँ कि मैं अब कल से आप लोग जो है मेरा वो उस प्रकार से पुराने ढंग से, पुराने अंदाज में आप लोग जो है कल से मेरा वीडियो आप लोग देखेंगे और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि हाँ भाई, चूँकि मेरा यूएसपी है, मैं यूट्यूबर हूँ, मुझे पता है मेरा यूएसपी है, वो मेरा रूट है और मैं उस चीज़ को नहीं छोड़ सकता हूँ। मेरा एग्रेशन, मेरा इमोशन आप लोगों ने देखा है, लोगों के लिए मैं लड़ा हूँ। जब मैं पार्टी में था, पार्टी चुनाव में था, पार्टी के लिए जो है मैं ईमानदारी पूर्वक अपना काम कर रहा था। अब पार्टी के साथ साथ जो है ग्राउंड पे मैं जाऊंगा और जहां आप लोग ढूंढेंगे वहां पे जाके मैं वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को देखने को मिलेगा, कल से ही देखने को मिलेगा। बाकी मनोज भैया के जीत पे आप लोग क्या सोचते हैं, मोदी जी के जीत पे आप लोग क्या सोचते हैं, डॉक्टर संजय जायसवाल जी के जीत पे आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोगों को पता है कि सर्वे में जो आया था कि चंपारण में मनीष कश्यप की वजह से बहुत बड़ा लॉस हो रहा था। कुछ सारण के भी कुछ सीटों पे लॉस हो रहा था और भी कुछ सीटों पे 7-8 सीटों पे लॉस हो रहा था। तो चंपारण हम पूरा जीत चुके हैं, पूरा मतलब पूरा 4 में से 4 सीट चंपारण के का हम लोगों ने जीत लिया। उसमें से एक भी सीट हम लोगों ने लूज नहीं किया है। और कमाल की बात है कि सारण का भी 4 में से 4 सीट हम लोगों ने जीत लिया है। सारण और चंपारण 8 सीट, 8 सीट हमारे पास है, 8 में से 8 सीट हमारे पास है। उसके बाद से इससे लगा हुआ जो क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र से जो लगा हुआ क्षेत्र है, जैसे वैशाली हुआ, हाजीपुर हुआ, मुजफ्फरपुर हुआ, सीतामढ़ी हुआ, समस्तीपुर हुआ और उजियारपुर हुआ, ये जो लगा हुआ है ये भी सारा सीट हम लोगों ने जीत लिया है। सारा का सारा जो हमारे मतलब कि जिन सीटों पे जो है हम लोगों का संगठन जो है अच्छे ढंग से काम करता था, जिन लोकसभा में मनीष कश्यप ज़्यादा घूमा था, मैं मतलब कि बहुत ज़्यादा, मतलब पहले से भी मैं बहुत काम करता था पिछले 3-4 साल से, तो ये सारा सीट जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन ने जीता है। हम लोगों ने अपना अपना काम ईमानदारी पूर्वक किया है और मैं आप लोगों से वादा करता हूं
कि बहुत सारे लोगों को बुरा लगा होगा, बहुत सारे लोग आज भी जो है वीडियो में आके गाली गलौज करेंगे, जबकि मैं किसी को कुछ बोल नहीं रहा हूँ। गाली गलौज करेंगे, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को कहेंगे, उनसे फ़र्क नहीं पड़ता है। बस हम लोगों को जो है अपना काम ईमानदारी पूर्वक करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। जय हिंद।